हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको PGI-MER चंडीगढ़ BSc नर्सिंग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पर जानकारी देने वाला हूं। PGI-MER चंडीगढ़ का BSc नर्सिंग का फॉर्म पहले तो कौन भर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे, है ना। और इसके बाद में फॉर्म भरने के लिए कौन सी साइट है उसकी बात करेंगे। देखो, पीजीआई चंडीगढ़ एक इस तरह का इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे देश में एम्स के कॉलेज होते हैं, वैसे ही पीजीआई चंडीगढ़ है। जिस तरह से एम्स के अंदर अच्छी स्टडी होती है, फ्री में स्टडी होती है, टॉप और बहुत बेहतरीन फैसिलिटी मिलती है, वैसे ही पीजीआई चंडीगढ़ का एक ही कॉलेज है हमारे देश के अंदर। और ये एक कॉलेज जो है चंडीगढ़ के अंदर ही है। इसका बहुत अच्छा कैंपस है, हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, लैब है, लाइब्रेरी है, बहुत जबरदस्त फैकल्टी है ना। अब इसके अंदर एडमिशन ले सकती है ऑल इंडिया की 12th बायो की गर्ल्स कैंडिडेट, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया की सभी राज्यों की बच्चियां जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अगले पॉइंट पे चलें तो देखो, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके 12th में बायोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा, आप गर्ल्स कैंडिडेट होनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी आपके एक्स्ट्रा है, मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो एडिशनल है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने ऑल इंडिया में कहीं से भी स्टडी की है, फॉर्म भर सकते हैं। पर्सन विद हैंडीकैप्ड कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी ने NIOS बोर्ड से 12th किया है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष और अपर एज लिमिट आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1990 से 1 सितंबर 2008 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि भाई फॉर्म किस वेबसाइट पर भरे जाएंगे, है ना, उससे पहले मैं बता दूं कि पीजीआई चंडीगढ़ का BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही एडमिशन मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन 5 सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है और माइनस मार्किंग भी होती है। और एग्जाम इंग्लिश में लगता है, ठीक है ना, जिसका सिलेबस 11th और 12th का रहता है। इंग्लिश में ग्रामर आती है और साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आती है। अब अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जा रहा है, तो फॉर्म बेटा इस वेबसाइट पे भरा जा रहा है www.pgimer.edu.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जा रहा है ना। अगर मैं फॉर्म के शेड्यूल की बात करूं कि सर शेड्यूल क्या है, किस डेट से किस डेट तक ये जो है फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो बेटा ये 10 जून को फॉर्म स्टार्ट हुए थे। 10 जून से लेकर के 30 जून तक जो है ये आपके फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। 10 जून से 30 जून तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और पीजीआई चंडीगढ़ में BSc नर्सिंग की टोटल जो सीटें हैं वो है 93 टोटल सीट है। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, हम सबसे पहले पीजीआई चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, pgimer.edu.in। पहले हम इसकी ऑफिशियल साइट पर चलेंगे। और देखो, ऑफिशियल साइट पर जाने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा एडवांस में बता दूं कि भाई फॉर्म भरने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ठीक है कि नहीं है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में पहले से होने चाहिए। जब फॉर्म भरने के लिए जाओ तो सबसे पहले आपके पास में फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, है ना। आपका फोटो अपलोड होगा, आपका साइन अपलोड होगा, आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड होगा, है ना। इसी तरह से आपकी 10th की जो है मार्कशीट अपलोड होगी, है ना। इसी तरह से आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड होगी, या इंटरनेट का कोई रिजल्ट है तो वो भी अपलोड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC वाले बच्चे और EWS वाले बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट है, उससे 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 इसके बीच का होना चाहिए मेरे दोस्तों OBC सर्टिफिकेट, है ना। और जिनकी EWS कैटेगरी है, EWS सर्टिफिकेट तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए,
ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है और इसी तरह से 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा साथ में। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखो भाई, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर कहाँ आता है, इसकी प्रवेश परीक्षा कहाँ कहाँ पे होती है? देखो, अंबाला हरियाणा, अमृतसर पंजाब, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ ट्री सिटी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ ट्री सिटी दिल्ली, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, जालंधर पंजाब, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, बठिंडा पंजाब, लुधियाना पंजाब, पटियाला पंजाब, सोलन हिमाचल प्रदेश, जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये वो शहर है जहां पे इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये वो एग्जाम सेंटर है जो आप मांग सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर हम इसके फॉर्म की फीस की बात करें तो इसकी फीस लगभग आप मान के चलिएगा कि 2,000 रुपए के अंदर रहती है ना। SC ST कैटेगरी की 1,200 रुपए फीस है और बाकी कैटेगरी में लगभग इसके जो फॉर्म की फीस है वो 2,000 रुपए तक रहती है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब फॉर्म भरने के लिए पहले आपको PGI MER चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाने के बाद में यहाँ इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आके व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर BSc नर्सिंग, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर BSc नर्सिंग 4 ईयर, जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए 4 ईयर BSc नर्सिंग ही होता है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वाली वेबसाइट है जो ओपन है, हो चुकी है। अब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सीधा लॉगिन करना है, और अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, पहली बार साइट पे आए हो, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा, है ना। रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करोगे और यहाँ अग्री पे क्लिक करोगे और यहाँ स्क्रॉल कर लोगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे पहले ही पहले आपको अपना नाम भरना है अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपना जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, है ना, एक OTP आएगा वेरिफिकेशन, है ना, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। इसके बाद में बेटा, है ना, और देखो आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अग्री पे क्लिक करना है और री वेरीफाई पे क्लिक करना है कैप्चा कोड डाल के। इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक सीधे ही आपका लॉगिन पेज खुलेगा। सीधा ही आपका एक बार तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा फॉर्म, है ना। लेकिन कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करके और फिर जो है बैक हो जाता है तो फिर आपको अपना यूजर आईडी जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, मेल आईडी पे भेजा गया है, वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा और ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना आप लोग। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपके मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड आ गया। अब आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, यूजर आईडी और पासवर्ड, इस लॉगिन वाले सेक्शन में, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और जब पहली बार आप कंटिन्यू प्रोसेस करोगे ना तब तो सीधा लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोसेस आप बीच में रोक के दोबारा अगर लॉगिन करोगे, दोबारा वेबसाइट पे आओगे आप, तो फिर दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में। फिर ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लो। अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो पासवर्ड, क्योंकि जो आपके मोबाइल पे आएगा ना उसमें तो नंबर भी होंगे, सिंबल भी होंगे, बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड रहेगा वो। ठीक है ना। तो अब सीधा लॉगिन वाला बटन दबाना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के, तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म लॉगिन होगा। कुछ ऐसे लॉगिन होगा, मैं डिटेल दिखा नहीं पा रहा हूँ। इधर होगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। अपना नाम है, एड्रेस है, 10th 12th की डिटेल है, कोर्स का नाम है ना, ये सब कुछ। और फिर क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है और फिर चॉइस, सिटी चॉइस, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड। ये स्टेप है, पहली आपकी डिटेल, फिर कोर्स, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एग्जाम सेंटर का चॉइस और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, है ना। बिल्कुल। पहले आप किस वेबसाइट पे गए, PGI चंडीगढ़ PGIMER.edu.in पे गए, बिल्कुल गए जी। अब इसके बाद आपने क्या किया, है ना, इस वेबसाइट पे गए, ये इस तरह से वेबसाइट खुली। फिर आप, है ना, इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट पे गए, है ना, और ऑल पे क्लिक किया, BSc नर्सिंग पे क्लिक किया तो इस तरह से लिंक ओपन हुई।
लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया तो इस तरह से लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया। रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक कर दिया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरी, रजिस्ट्रेशन का आईडी पासवर्ड आपके ऊपर आया, वो आईडी और पासवर्ड इधर डाला और लॉगिन किया। अब जैसे ही लॉगिन आप करोगे, है ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी डिटेल खुलेगी। पहले आप जो है बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने मदर का या फादर का ईमेल आईडी लिख सकते हो। यहाँ मदर नेम लिखना है, यहाँ फादर नेम लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है आपको, ये सारी डिटेल आपको भरनी है ना। फादर का मदर का नाम, मेल आईडी लिखोगे, मैरिटल स्टेटस भर दोगे, कैटेगरी अपना सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। अगर आप दिव्यांग हो तो यस, अदरवाइज नो करोगे। फिर अपना एड्रेस भरोगे, यहाँ पर प्रॉपर पिन कोड वगैरह जिला सब कुछ भर दोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इतना करते ही आपका ये पहला पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल डिटेल अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप फॉर्म के अगले स्टेज पे आओगे जहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही बच्चों ऐसे लिखा हुआ आएगा 10+2 PCBE, है ना, ऐसे लिखा, उस पर क्लिक करना। अब अपने बोर्ड का नाम, CBSE बोर्ड है तो CBSE लिख दो। अगर राजस्थान का बच्चा है तो वो RBSE लिखेगा। यूपी का बच्चा है तो यूपी, है ना। इंटरमीडिएट बोर्ड, जो भी बोर्ड का नाम है, शॉर्ट में डिटेल में कुछ भी लिख सकते हो आप। बोर्ड का नाम लिखोगे, फिर एग्जामिनेशन स्टेटस, क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस, आप पास हो कि अपियरिंग हो, है ना। तो अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो अपियरिंग या रिजल्ट ए वेटेड पर क्लिक कर देना। 12th का रिजल्ट आ चुका है तो पास पे क्लिक करना। फिर क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो नीचे आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर भरने का ऑप्शन आएगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, इनके कितने नंबर ऑब्टेन हुए, आपके कितने आए। मान लो मेरे 90 आए, कितने में से, 100 में से, तो मैक्सिमम मार्क्स में 100 लिख दिया। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही बायो में, और इसी तरह से इंग्लिश में पास्ट कर देना। इंग्लिश में कितने नंबर आए, कितने में से, वो लिख देना बेटा। इसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपका अभी रिजल्ट आया है ना, तो आप अभी का कौन से महीने, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, वो मंथ आपको डालना है। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ वो महीना डालना है। 1 साल 2 साल पहले जिस मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो मंथ आपको इधर डालना है, और वो ईयर डालना है। अटेम्प्ट, अगर आपने एक ही अटेम्प्ट में 12th किया है तो 1 लिखना अटेम्प्ट। डिवीजन में आपका फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, हाँ जी। अब इसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में कितने नंबर आ रहे हैं वो ऊपर से अपने आप टोटल हो जाएंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है ना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगला ऑप्शन खुलेगा सिटी प्रेफरेंस का। अब आपको सबसे पहली जो सिटी भरोगे वही लगभग आपको मिलेगी। पहली सिटी भर दी, मान लो आपने जयपुर या लखनऊ भर दी। फिर दूसरी सिटी भरो, है ना, मान लो आपने ये दूसरी सिटी आपने पटियाला भर दी। फिर तीसरी भरो, 3 सिटी की चॉइस आपको भरनी है ना, हाँ जी। अब इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक, अब देखो ये इनमें से कोई भी आपकी एक सिटी चूज हो जाएगी भाई। इतनी सारी सिटी है, इनमें से कोई ना कोई चूज होगी, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। अब इसके बाद में बेटा जैसे ही आप सिटी चॉइस भर दोगे ना, इसके बाद आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट, ये ऑप्शन आएगा। तो पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फिर अपना साइन अपलोड करना है, साइन इंग्लिश में कर देना। इसके बाद में लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर रहा हूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, अपलोड योर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन 10th क्लास पास्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट। मतलब आप अपने मार्कशीट का प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट लेके उस पर अपने हाथों से साइन करना, साइन करके फिर स्कैन करवानी है। अपलोड योर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन 12th पास्ड सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी है उसका भी प्रिंट लेना, उस पर साइन करना, फिर अपलोड करना। अपलोड योर सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जाति प्रमाण पत्र भी सेल्फ अटेस्टेड करके फिर अपलोड करना। ओके भाई। अब देखो ओबीसी शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तो बेटा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि 1
1 जुलाई 2024 से, है ना, 30 जून 2025, इसके बीच का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, भाई ध्यान रखना, है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 10th का मार्कशीट भी चलेगा या 10th का सर्टिफिकेट भी चलेगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में इतनी सब कुछ डिटेल आप जो है, इतनी सब कुछ डिटेल आप अपलोड कर देना। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इतना अपलोड करने के बाद क्या करना है, इतना अपलोड करने के बाद यहाँ अग्री पे क्लिक करना, फिर यहाँ अग्री पे क्लिक करना, फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे का, है ना। अब अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और आप अदर कैटेगरी से तो हो सकता है 1500 या 2000 का ऑप्शन आ जाए। ठीक है ना, आप पेमेंट करना, जैसे ही पे करोगे फॉर्म का प्रिंट आउट निकल जाएगा। बस ये पूरा तरीका है फॉर्म भरने का। ठीक है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना बेटा, इन डॉक्यूमेंट की जो साइज है ना, वो देखो कितनी होनी चाहिए। इनकी साइज मिनिमम 100 KB, मैक्सिमम 1 MB यानी 1000 KB, है ना। हाँ जी, और ये PDF में भी चलेंगे, JPEG में भी चलेंगे और JPG फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट में आप इनको अपलोड कर सकते हो बेटा, है ना, बिल्कुल जी। तो ये है पूरा सिस्टम। अब बेटा देखो, अगर आप PGI चंडीगढ़ का फॉर्म भरना चाहते हो तो ये आपके पास में डेट है 30 जून, लास्ट डेट है बेटा। और देखिएगा, अगर हम बात करें एग्जाम की, है ना, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2025 को BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा PGI चंडीगढ़ का बेटा। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ठीक है भाई, हाँ। तो ये एग्जाम की क्या है बेटा, डेट है, एग्जाम की क्या है बेटा, डेट है जी। ओके, हाँ। अब बच्चों देखो, मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो PGI चंडीगढ़ की, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो बेटा, तो ये विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन बैच है बेटा, आप इस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें आपको प्रॉपर ये क्रैश कोर्स है, ब्रह्मास्त्र के नाम से ये PGI चंडीगढ़ के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें प्रॉपर आपको क्लासेज, नोट्स, DPP, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर एकदम प्रॉपर वे में आपको मिल जाएंगे, है ना। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप देखिए 9828721229। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9649721229। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। और इस बैच की फीस बहुत नाम मात्र की रखी हुई है, 390 फीस है बेटा। 390 रुपये में आपको ये क्रैश कोर्स मिल रहा है, जिसमें क्लासेज भी है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, मॉडल पेपर भी है। और इसकी जो वैलिडिटी है बेटा, वो आपकी 15 अगस्त तक है, 15 अगस्त 2025। वैसे आपका एग्जाम तो 27 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है बेटा इन वीडियोस को बनाने में, इन डेटा को कलेक्ट करने में, एक एक फॉर्म भरने में, एक वीडियोस को बनाने में हमें कई घंटे मेहनत लगती है बेटा। मेरा आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ विजय एजुकेशन को सपोर्ट करो बेटा। आप जैसे मध्यम परिवार के बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं बेटा। बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाज है, बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है बेटा। ठीक है, वो बच्चों से लाखों रुपए बटोरते हैं, लाखों रुपए फीस लेते हैं, फिर भी वो फॉर्म फिल तक का प्रोसेस किसी को नहीं बताते, वो गाइड तक नहीं करते, काउंसलिंग में मदद तक नहीं करते। और हम हर बच्चे की हेल्प करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, उन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाने तक उसको सपोर्ट करते हैं। हमारी हेल्पलाइन पे 24 घंटे एक बहुत बड़ी टीम बच्चों से बात करती है ना। तो इसलिए बेटा आप प्लीज़ इस विजय परिवार को सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।